राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। जिस तरह से हमने जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया था, ठीक वैसे ही हमें अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी का प्रकट उत्सव के रूप में मनाते हैं। वह दोनों एक ही हैं, तो इसलिए आज के दिन इन दोनों की पूजा एक साथ की जाती है, नहीं तो यह व्रत पूरा नहीं माना जाता फ्रेंड्स। मंदिरों में तो सुबह 4 बजे ही राधा रानी के प्रकटोत्सव मनाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और उनको उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। लेकिन जो लोग गृहस्थी में हैं, वह यह व्रत दिन में 12 बजे खोलते हैं, वह पारण करते हैं, राधा रानी का अभिषेक करते हैं, उनको सुंदर श्रृंगार करते हैं, उनको भोग मिष्ठान समर्पित करते हैं। उसमें उनकी जो प्रिय भोग है वो समर्पित किया जाता है। उन्हें दही अरबी की बनी हुई सब्जी बहुत पसंद है, उसका भोग लगाया जाता है। मीठे में हलवे का भोग लगाया जाता है। आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, फलों का भी भोग लगा सकते हैं और आप चाहे तो 56 भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, जब भी हम राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी का भोग लगाएंगे तो उसमें हमें तुलसी दल रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर वह भोग वह ग्रहण करते हैं। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी के दिन हमें श्री कृष्ण भगवान जी और राधा रानी की साथ में पूजा करनी है। आप अपने घर में अगर आपके पास राधा रानी की सेवा है तो आप अपनी राधा रानी का अभिषेक कर, पूजन कर भोग लगाएं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी के स्वरूप में उनकी पूजा करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, भोग लगाएंगे। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो उनका कोई चित्र है, आप उसका पूजन करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करके अपने हाथों पर पुष्प और अक्षत्र लेकर हाथ जोड़कर कथा सुनेंगे। राधा रानी के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु जी को एक तालाब में कमल के फूलों के बीच एक नन्ही कन्या लेटी हुई मिली। वह इस छोटी बच्ची को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उसे लेकर अपने घर आ गए। राधा जी को तो घर ले आए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। माना जाता है राधा जी जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण जी को देखना चाहती थी, इसलिए दूसरों को लाख कोशिश करने के बावजूद उन्होंने आंखें नहीं खोली जब तक बाल्यावस्था में उनकी मुलाकात कृष्ण जी से नहीं हुई। कहा जाता है जब राधा रानी ने पहली बार कृष्ण जी को देखा तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। पद्म पुराण के अनुसार एक बार वृषभानु जी, जिन्हें राधा रानी के पिता के रूप में जाना जाता है, यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे। उसी दौरान धरती माँ की कोख से उन्हें राधा रानी बच्ची के रूप में प्राप्त हुई। कहा जाता है जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया, उसी प्रकार लक्ष्मी माता ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से हम सब परिचित हैं। एक तरफ कृष्ण के शरीर माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ राधा रानी जी उनकी आत्मा है, शक्ति हैं। जिस दिन राधा रानी वृषभानु जी को मिली वह अष्टमी तिथि थी, इसलिए राधा अष्टमी को प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। आज के दिन में राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें इन दोनों की पूजा साथ में करनी है, तभी जाकर हमारा यह व्रत संपूर्ण माना जाएगा। फ्रेंड्स, आज के दिन गणेश भगवान जी की भी कथा सुनी जाती है, तो आइए मैं आपको उनकी कथा सुनाती हूँ। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। गांव में गणेश भगवान जी का मेला लगा था। गांव के सभी लोग मेले में चले गए, लेकिन माँ बेटी नहीं गए, क्योंकि माँ बेटे काफ़ी गरीब थे। इसलिए बेटी माँ से जिद करने लगी कि मामा मैं भी मेले में जाऊंगी। तो बेटी की जिद मानते हुए माँ ने उसे मेले में जाने दिया और साथ में 2 लड्डू और थोड़ा सा जल दिया और कहा 1 लड्डू और जल गणेश भगवान जी को खिला देना और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। यह कहकर वह चली गई। और उसके बाद जब वह बच्ची मेले में गई तो वहाँ मेले में उसे गणेश भगवान जी के सामने गई और उनसे आग्रह करने लगी कि हे गणेश भगवान जी, आप 1 लड्डू और पानी पी लीजिए। तो जब गणेश भगवान जी ने देखा कि यह बच्ची शाम तक वहाँ पर बैठी रही, सभी लोग वहाँ से चले गए, तो उन्होंने कहा अब अगर मैं अभी नहीं गया तो रात हो जाएगी। तो वह उस बच्ची की भाव को देखकर वहाँ पर एक बच्चे का रूप लेकर वहाँ पर आ गए और उन्होंने उसका 1 लड्डू और पानी पी लिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम वह मनोकामनाएं पूर्ण मांगो, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा।
लेकिन बच्ची सोच में पड़ गई कि क्या मांगूं और क्या ना मांगूं। तो भगवान ने कहा, गणेश भगवान ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारे मन की जो भी इच्छाएं हैं सब पूरी होंगी। फिर बेटी घर चली आई। जब घर आई तो उसने देखा उसकी माँ सुंदर कपड़ों में और आभूषणों से लदी हुई थी। जो उनका घर था वह भी महल बन चुका था, घर में अन्न धन से भरा हुआ था। तो हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे ही मेरी मनोकामनाएं पूरी करना। यह कहकर आप वह जो पुष्प और अक्षत्र है राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह राधा अष्टमी और गणेश भगवान जी की कथा पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और लाइक करना। राधे राधे।